नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और उनके जनक के बारे में। इस टॉपिक में ये सभी वैज्ञानिकों और उन शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया या यूपीएसआई हो गया, पुलिस हो गया या अन्य किसी भी प्रकार की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आपको ये वीडियो रामबाण साबित होगा। साथ ही साथ जीव विज्ञान से संबंधित हाई स्कूल के हों या इंटर के हों या नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी तमाम बिंदुओं को कवर करेंगे। जहाँ तक हो सके कम से कम आपको अच्छे वैज्ञानिकों और उन शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास के माध्यम से देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं और कौन कौन से ऐसे शाखा हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप सभी लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या हमारे, देखिए यहाँ पे है, ये है जीव विज्ञान की शाखा। इसमें हम लोग जीव विज्ञान के शाखाओं के बारे में पता करेंगे, और ये हैं जनक इधर रखे गए हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की सबसे पहले बात करते हैं तो जीव विज्ञान की शाखा यानी बायोलॉजी की शाखा जो है, ये जो शाखा है इसके जनक जो हैं ये अरस्तु साहब हैं। कौन है? अरस्तु साहब। साथ ही साथ जीव विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं होती हैं, एक होती हैं जंतु विज्ञान, दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान, और तीसरा है आपका माइक्रोस्कोपी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जीव विज्ञान के अंतर्गत दो ही शाखा हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो जूलॉजी की बात करते हैं, जंतु विज्ञान की बात करते हैं तो इनके जनक जो हैं अरस्तु साहब हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के यानी कि बॉटनी के हैं ये थियोप्रेस्टर साहब हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवी विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो हैं एंटोनी वान लीeuwenhoek। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान की शाखा के जो जनक हैं ये हैं लुईस पाश्चर। कौन है? लुईस पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर है। साथ ही साथ रुधिर परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन शाखा के जो जनक हैं ये हैं विलियम हार्वे। और साथ ही साथ कोशिका विज्ञान की बात करते हैं, साइटोलॉजी की बात करते हैं तो ये हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट जो हुक हैं इन्होंने सर्वप्रथम क्या बोलते हैं कि डेड सेल की खोज की थी, और इसे जो ऊपर पहले देखें आपको एंटोनी वान लीeuwenhoek, उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, अर्थात बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसको बोलते हैं उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की जो जनक हैं ये हैं ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने बहुत सारे जीवों के ऊपर प्रयोग किया और उनके अंदर उत्परिवर्तन की घटनाओं को देखा, इसलिए इनको कहा जाता है कि उत्परिवर्तन विज्ञान के जनक जो हैं ह्यूगो डी ब्रिज साहब हैं। साथ ही साथ कवक की बात करते हैं, कवक विज्ञान की माइकोलॉजी की बात करते हैं तो एंटन डी बेरी नामक वैज्ञानिक हैं, इन्हें कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं यानी कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान की बात करते हैं तो इसके जनक जो हैं जूलियस सेक्स हैं। ठीक है, जूलियस सेक्स हैं, ये हैं प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं। आधुनिक विज्ञान की ध्यान रखेंगे, आधुनिक विज्ञान या आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो ये हैं मॉडर्न बॉटनी की बात करते हैं, मॉडर्न बॉटनी के जनक हैं ये हैं कैलोरस लिनियस। कौन है? कैलोरस लिनियस। कैलोरस लिनियस जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे थ्योरी दिए हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य दिए हैं जिनका कहीं ना कहीं बायोलॉजी में बहुत ही बड़ा योगदान है। रुधिर वर्ग की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप में ध्यान रखेंगे, ब्लड ग्रुप के जो जनक हैं और उनको बोलते हैं क्या? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और साथ ही साथ अगला है हमारा वर्गीकरण अथवा वर्गीकीय विज्ञान या टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी के जो जनक हैं वो हैं आपके टेक्सोनॉमी के जनक जो हैं ये कैलोरस लिनियस है। ठीक है, कैलोरस लिनियस है। अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी की बात करते हैं तो थॉमस एल्वा स्टीन है।
ये वैज्ञानिक हैं, ये इनको जनक माना जाता है। आनुवंशिकी है यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स है। और इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। और अगला है मॉडर्न आनुवंशिकी की बात करते हैं। मॉडर्न यानी कि आधुनिक आनुवंशिकी की जो जीव विज्ञान की शाखा है, इसके जो जनक हैं टी.एच. मॉर्गन है। और टी.एच. मॉर्गन के माध्यम से जानिए, ये याद रखिएगा कि टी.एच. मॉर्गन साहब ही ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे। इसलिए इन्हें प्रायोगिक या कह सकते हैं कि प्रयोग करने के मामले में या प्रयोग के आधार पर इनको मॉडर्न जेनेटिक्स या मॉडर्न आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो जिन लोगों के पास पहुंच रही हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल पर अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक, शेयर और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे करके बता सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है भारतीय वनस्पति विज्ञान की शाखा की बात करते हैं। तो इसके जनक जो हैं बीरबल साहनी, जिसको बोलते हैं इंडियन प्लियोबॉटनी की बात करते हैं। प्लियोबॉटनी जो है बीरबल साहनी जो है, ये इनका कह सकते हैं कि जो सेंट्रल कमान है ये आपका बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है आपका लखनऊ के अंतर्गत है, भारत के अंदर लखनऊ के अंतर्गत है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी की बात करते हैं, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो पॉल बर्ग हैं इनके जनक हैं। शैवाल विज्ञान की बात करते हैं तो फाइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसके जनक जो हैं विलियम हेनरी हार्वे हैं। अगला देखते हैं, अगला कौन है। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी कि इंडियन फाइकोलॉजी की बात करते हैं तो MPO अयंगर, ये जो वैज्ञानिक हैं ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं। इन्होंने BHU से PhD की थी और यहीं पे ये रिसर्च कर रहे थे, तो यहीं से और इन्होंने सवाल के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए हैं और इनको कहा जाता है इंडिया का, भारत का फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमारा देखिएगा, इसमें भारतीय पारिस्थितिक यानी कि इंडियन इकोलॉजी की बात करते हैं तो रामदेव मिश्र हैं। और अगला है औषधि विज्ञान की बात करते हैं तो हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक ही जनक हैं। जबकि जीव विज्ञान की जो शाखा है जिसको बोलते हैं जीवाश्मिकी बोलते हैं, इनके जो जनक हैं लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, ये जनक हैं। अगला देखते हैं सूक्ष्मदर्शी कहते हैं माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो अगला है हमारा क्या, अगला हमारा है जीवाश्मिकी की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश बोलते हैं प्लिनोटोलॉजी बोलते हैं। और इसके जो जनक हैं लियोनार्डो दा विंची जो हैं ये इनके जनक हैं। और बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपी में आप ध्यान रखेंगे माइक्रोस्कोपी का जो है इनके जो जनक हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग नए टॉपिक पे मिलेंगे। आज का हमारा था जीव विज्ञान की विभिन्न शाखा और उनके जनक के बारे में। जय हिंद।